नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 के भूगोल विषय के प्रथम चैप्टर का अंतिम वीडियो है। छोटा सा टॉपिक है ये तो। नॉर्मल कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो आपको नॉर्मल याद रखने हैं। सबसे पहले हंटिंगटन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, काफ़ी फेमस है। मानव भूगोल का सिद्धांत, हिंदी में भी पूछी जाती है। मानव भूगोल का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी, तो आपका हंटिंगटन का नाम आता है। फिर आता है कॉस्मोस, ये हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई। हम्बोल्ट और कॉल रिटर दोनों जर्मनी के विद्वान थे, तो हम्बोल्ट ने पुस्तक लिखी थी। ये जर्मनी के आधुनिक विद्वान माने जाते हैं। 1930 के अंदर मानव भूगोल का विभाजन हुआ और वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा आपका आता है आर्थिक भूगोल। 1970 के अंदर फिर इसके 3 भाग हुए: कल्याणकारी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और आचरणपरक विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा जो कार्ल मार्क्स की मानी जाती है। अमेरिकन विद्वान था कॉर्लिस हॉवर, जिन्होंने 1925 के अंदर सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा दी थी। तो क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द किसने दिया? कॉर्लिस हॉवर का है। 1904 के अंदर मैकिंडर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक 1904 के अंदर मैकिंडर के द्वारा दी गई। और लास्ट में विडोल डी लो ब्लॉस हैं, जो फ्रांस के विद्वान हैं, जिन्होंने संभववादी विचारधारा भी दी थी। इन्होंने मानव भूगोल का सिद्धांत पुस्तक भी लिखी है। ये फ्रांस के अंदर प्रचलित रही और ऑल वर्ल्ड में देखें तो हंटिंगटन की जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो अपने ऊपर पढ़ी थी, वो फेमस मानी जाती हैं। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि फ्रांस में मानव भूगोल का अधिक विकास किसने किया या फ्रांस में मानव भूगोल के जनक कौन है, तो विडोल डी लो ब्लॉस का नाम आता है। इसका पूरा नाम है विडोल डी लो ब्लॉस। तो ये आपका प्रथम चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो इम्पोर्टेंट है। एक तो मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं पढ़नी है, रेड जेल की हम, और दूसरी आपकी सैंपल की, ब्लॉस की और पीटर डकेन की जो पुस्तकें हैं, परिभाषाएं हैं। ये 4 परिभाषा आपको याद रखनी। रेड जेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी आपको याद रखनी है। उसके बाद मानव भूगोल की कुछ विचारधारा 3 है: नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। नियतिवाद में यह कहा गया कि प्रकृति सर्वोच्च है, मानव उसका दास है। और 2 विद्वान के नाम याद रखने हैं आपको, रेड जेल जैसे, ठीक है ना। और फिर आपके संभववादी विचारधारा है जिसमें मानव को सर्वोच्च बताया था, और ये विचारधारा आपके विडोल डी लो ब्लॉस और फेब्रे ने दी थी। और लास्ट में आपकी नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा, जिसे रूको और जाओ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये विचारधारा आपके ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई, और जिसमें ये कहा गया है कि न तो प्रकृति सर्वोच्च है न ही मानव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती, दोनों आपस में संबंधित माने जाते हैं। तो इसके साथ ये आपका पहला चैप्टर, प्रथम चैप्टर आपका पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।